बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 का बेटा लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है 14.1, जिसका नाम है बेटा एवोमीटर, या इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। बेटा एवोमीटर जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इससे पहले जितने भी मीटर्स हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एवोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हमें प्रीवियस मीटर्स का पता होना चाहिए। अब उसको हम प्रॉपरली उस तरह से एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर अंदर जो है उस बात को भी इंक्लूड कर दूंगा ताकि उनके बारे में भी थोड़ा नॉलेज आ जाए। लेकिन मेन तो हमारा टॉपिक एवोमीटर है, सो इसके ऊपर हमारा फोकस मुकम्मल हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना एवोमीटर, या जिसे मल्टीमीटर भी कहते हैं। एवोमीटर क्या होता है बेटा? इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच measured करंट इन एम्पेयर, वी वोल्टेज इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इन ओहम। बेसिकली डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि एवोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एवोमीटर। इसको याद रखने की ट्रिक भी है बेटा। ये लफ्ज़ जो एवो है, यहीं से इसकी डेफिनेशन बन सकती है। एवो का जो ए है वो एम्पेयर, वी वोल्टेज और ओ ओहम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करने वाली डिवाइस है। उसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है, वो क्या कि इसकी कंस्ट्रक्शन में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो क्या? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विच कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी रेंज एमीटर। बेसिकली पूरे एवोमीटर के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक गैल्वेनोमीटर होता है। कौन सा गैल्वेनोमीटर? सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने जैसा कि कहा कि हमें इन टॉपिक से, इस टॉपिक से पहले वाले मीटर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका जस्ट नॉलेज होना हमें चाहिए। आइए हम इसकी कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं। बेटा सबसे पहले इसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक्स, और दूसरा इनपुट टर्मिनल होता है वाई। उसके बाद बेटा इसके अंदर चूंकि हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो तीनों में से जौन सी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो उसको सिर्फ हम एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जी वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, करंट सर्किट, और उसके बाद है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। उसके बाद बेटा इसके वाई इनपुट टर्मिनल के ऊपर हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर तीनों मीटर्स के साथ अटैच है। अब इन तीनों में से कोई एक मीटर को हम एक वक्त में यूज़ करेंगे, वो भी उस मीटर को यूज़ करेंगे जो भी हमने चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जैसे अगर हमें करंट की वैल्यू कहीं सर्किट में मेजर करनी है तो हम करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह वोल्टेज की चाहिए होगी तो वोल्टेज की मेजर करेंगे। उसके बाद बेटा एक्स दूसरा इसका इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे एक स्विच लगा होता है जिसे हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल स्विच। बेटा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों मीटर के अंदर से आने वाली एक एक इनपुट हमें नजर आ रही है। इन तीनों के नाम है X1, X2 और X3। अब फंक्शनल स्विच का इंपॉर्टेंट काम क्या आता है? फंक्शनल स्विच को जिस भी टर्मिनल पे अटैच करेंगे वो वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे सर्किट में यूज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट केस में इनपुट टर्मिनल के ऊपर मैंने फंक्शनल स्विच को किससे अटैच किया हुआ है? X1 से। और X1 कौन से वाले मीटर की तार है? कौन से वाले मीटर की जो है वो इनपुट है? वो है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। यहाँ से आपने आइडिया ले लिया, पहला काम कि फंक्शनल स्विच को हमने X1 से अटैच किया हुआ है, और X1 हमें क्या फाइंड आउट करके देता है? वोल्टेज मेजर। अब ये देखें बेटा, X1 वोल्टेज मेजरिंग सर्किट का अब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से मैंने जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो बेटा हम यहाँ से इसे पढ़ते हैं। ये देखें, ये वही वाई टर्मिनल है, उसके बाद ये एक्स टर्मिनल है, और एक्स टर्मिनल को हमने अटैच कर दिया किसके साथ? X1 के साथ, यानी वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंटरनली कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया होता है कि इसमें बेटा हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में अटैच किया होता है। किस में अटैच किया होता है? सीरीज में अटैच किया होता है। और हर रेजिस्टेंस की
ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, वो क्या बेटा, वाई टर्मिनल के साथ हमने लगाया होता है गैल्वेनोमीटर। उसके बाद बेटा इसके साथ एक नई वाली हमारे पास अब स्विच आ रहा है, इसे आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं रेंज स्विच। इसे क्या कहते हैं, रेंज स्विच। अब रेंज स्विच से मुराद ये है कि आप अगर किसी सर्किट में 5 वोल्ट, 15 वोल्ट या किसी भी वोल्टेज की रेंज का आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो रेंज स्विच को यहाँ पे जिस भी रेंज का आपने वोल्टेज मेजर करना है उस वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल बेटा मैं चाहता हूं कि मैं किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर करूं जिसकी रेंज हो 15 वोल्ट, तो बेटा मैं क्या करूंगा, रेंज स्विच को कहां पे कनेक्ट कर दूंगा, 15 वोल्ट के ऊपर। अब मेरा जो एवोमीटर होगा वो मुझे वोल्टेज की वैल्यू मेजर करके देगा, किस रेंज तक, 15 वोल्ट तक। इसी तरह बेटा फर्ज करें अगर मुझे किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 150 वोल्टेज तक, तो मैं फिर क्या करूँगा, इस रेंज स्विच को 15 की बजाय कहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, 150 वोल्ट पे ऊपर। अब एवोमीटर मुझे रीडिंग देगा वोल्टेज की, किस वोल्टेज की रेंज तक, 150 वोल्ट की रेंज तक। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। सो एक चीज़ क्लियर होगी कि वोल्ट मीटर को जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स, सारी की सारी थ्योरी है बेटा, तो थ्योरी को आपने एज इट इज़ याद करना है। अब बेटा सेकंड ज़रा देखिएगा। अब मैं मेजर करना चाहता हूँ किसी भी सर्किट में करंट को, तो अब मैं फंक्शनल स्विच को X1 इनपुट टर्मिनल से उठा के कहाँ पे ले आऊँगा, X2 टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि मुझे अब कौन से वाला जो है वो सर्किट यूज़ करना है, एवोमीटर को यूज़ करना है एज ए करंट मेजरिंग सर्किट। तो बेटा आप देखें फंक्शनल स्विच मैंने X2 पे लगा दी है, तो X1 का तो ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब सर्किट में कौन से वाला जो है वो मीटर एक्टिव हो जाएगा, करंट मेजरिंग सर्किट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सो करंट मेजरिंग सर्किट के लिए अब मैंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की एक लैदा डायग्राम बनाई हुई है, ये देख लीजिए एक दफ़ा। एक्स टर्मिनल के ऊपर मैंने करंट मेजरिंग सर्किट को अटैच कर दिया, यानी X2 के ऊपर अटैच कर दिया। सो आ जाए इधर जी। अब देखें बेटा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपके सामने अब सर्किट नज़र आ रहा है, ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस केस में क्या होता है, उसी तरह बेटा वाई टर्मिनल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर के साथ इस दफ़ा मैंने 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं पैरेलल कम्बिनेशन में। किस में, पैरेलल कम्बिनेशन में। लास्ट टाइम गैल्वेनोमीटर के साथ थी वो सीरीज में, इस दफ़ा वो हैं पैरेलल में लगी हुई, और हर रेजिस्टेंस के ऊपर एक एक टर्मिनल बना हुआ है, इनपुट टर्मिनल, और हर इनपुट टर्मिनल की करंट को मेजर करने की जो रेंज है वो मिली एम्पेयर्स में दी हुई है। जैसे R1 के ऊपर जो टर्मिनल है उसका नाम है A, और यहाँ पे करंट कितनी मेजर होगी, 5 मिली एम्पेयर तक। इसी तरह यहाँ पे 50 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे 500 मिली एम्पेयर तक। सो ये A, B और C ये इनपुट टर्मिनल्स हैं, उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा। अब देखें यहाँ से X इनपुट के साथ होती है फंक्शनल स्विच। फंक्शनल स्विच को मैंने X2 के साथ अटैच किया था, वो लास्ट टाइम बताया। इसका मतलब अब हम कौन से वाला सर्किट पढ़ेंगे, करंट मेजरिंग सर्किट। अब बेटा X2 के साथ फिर से एक और स्विच लगी होती है जिसे रेंज स्विच कहते हैं। अब रेंज स्विच को जिस भी टर्मिनल पे अटैच करेंगे वो उतने जो है रेंज की हमें करंट मेजर करके देगी। फॉर एन एग्जांपल रेंज स्विच को मैंने C टर्मिनल पे अटैच किया है, और C टर्मिनल पे करंट की जो वैल्यू है वो 500 मिली एम्पेयर तक होती है। फ़र्ज़ करें आप अगर 50 मिली एम्पेयर तक करना चाहते हैं, तो रेंज स्विच को कहाँ पे अटैच कर दें आप, 50 मिली एम्पेयर तक। तो अब आपके पास ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा, ये जो एवोमीटर है ये बिहेव करेगा एज ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और किस रेंज की करंट हमें मेजर करके देगा, 50 मिली एम्पेयर की। सो ये भी बेटा बिल्कुल बेसिक सा काम था। उसके बाद बेटा थर्ड और लास्ट वन वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। अब एवोमीटर को हमने यूज़ करना है एज ए रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। तो बड़ा सिंपल सा काम ये है कि अब मैं फंक्शनल स्विच FS को X2 टर्मिनल की बजाय कहाँ पे लगा दूंगा, X3 टर्मिनल के ऊपर। और जैसे मैं X3 टर्मिनल पे लगाऊंगा तो अब ये एवोमीटर बिहेव करेगा एज ए रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
ओके होगी जी बात। सो ये देखिए मैंने x3 पे लगा दिया फंक्शनल स्विच को। अब ना तो x2 का कोई काम है और ना ही x1 का काम है, तो एवोमीटर इस दफ़ा बिहेव करेगा एज ए रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो आइए रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं। सो ये देखें जी बेटा, उसी तरह बेटा वाई टर्मिनल के साथ मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसका केस। गैल्वेनोमीटर के साथ ना एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई होती है आर एस, और यहाँ से इसके अंदर से एक एरोहेड जा रहा है। बेटा जिस भी रेजिस्टेंस से एरोहेड पास कर रहा हो, ऐसी रेजिस्टेंस को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में देखें, वाई टर्मिनल के साथ एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई हुई है जो कि क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने एक बैटरी यूज की जिस बैटरी का ईएमएफ वीएस है, उसके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से जो है रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये देखें बेटा, एक्स जो इनपुट है उसकी जो फंक्शनल की है वो हमने कहाँ पे अटैच की है, x3 पे, जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि x3 पे। अब ये रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका हुआ है। तो बेटा जो हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमने किसी अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है। तो जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो बेटा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई टर्मिनल के दरमियान प्लेस कर देते हैं। फिर एक्स और वाई टर्मिनल के दरमियान जब प्लेस करते हैं तो इस तरह से हम फिर एक्स जो आर अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सो ये था बेटा एवोमीटर कि किस तरह से जो है वो बिहेव करता है। इसमें एक कंडीशन होती है, वो क्या कि आपने तब तक यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगानी जब तक ये बैटरी की वजह से गैल्वेनोमीटर अपनी फुल डिफ्लेक्शन ना शो करे। ये बुक में भी ये बात लिखी हुई है, जब वो फुल डिफ्लेक्शन शो करे तब आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे अटैच करें तो आप लोग एवोमीटर की मदद से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था जी आपका बेसिक सा टॉपिक एवोमीटर। इंपॉर्टेंट भी है ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अब जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। अब इसका बेटा बिल्कुल लास्ट पार्ट वो क्या है, एक एंड के ऊपर छोटी सी डेफिनेशन लिखी होगी DMM। बेटा DMM क्या है, ये होता है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है जी, डिजिटल मल्टीमीटर ये एवोमीटर ही है। एवोमीटर यही होता है ना, मल्टीमीटर मतलब एक वक्त में डिफरेंट काम कर रहा है, वोल्टेज भी, करंट भी और रेजिस्टेंस भी एक ही कंपोनेंट से फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन एवोमीटर जो होता है वो एनालॉग की फॉर्म में होता है। अब ये एनालॉग फॉर्म क्या होती है बेटा, ये जो आप की सुइयों वाली घड़ी होती है ना, उस तरह वाली जितनी भी जो है वो क्या नाम है डिवाइसेस होती हैं, उन्हें एनालॉग डिवाइसेस कहते हैं। तो बेटा ये जो आपके पास एवोमीटर है ना, ये आपको रीडिंग देता है इस तरह सुई की फॉर्म में कि कितनी है। और इसका अब मॉडर्न वर्जन आ चुका हुआ है DMM, है वो भी यही एवोमीटर ही, लेकिन अब जब हम इसके साथ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें डिजिट्स में वैल्यू देता है। जैसे आपने किसी जगह पे वोल्टेज को फाइंड आउट किया तो वो ऐसे डिजिट्स की फॉर्म में देगा, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट। जबकि एवोमीटर के अंदर ये वोल्टेज को कुछ इस तरह से करेगा कि आपके पास एक की होगी, यानी एक नीडल होगी, वो उतनी वैल्यू के ऊपर जाके खड़ी होगी। लेट्स सपोज 40 वोल्ट है तो उतने के ऊपर जाके खड़ी होगी। तो ये नीडल्स की फॉर्म में होता है, जबकि DMM किसकी फॉर्म में होता है, डिजिट्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसे डिजिटल मीटर कहते हैं। सो ये जी आपका लॉन्ग कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझे जो है वो पर्सनली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।